आज हम लोग हल करने वाले हैं एक नए पाठ का नाम है क्षेत्रमिति अध्याय 14। तो प्रश्नावली 14.1 हल करने से पहले इससे संबंधित जो उपयोग होने वाले हैं सूत्र जो आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 184, उसी को थोड़ा सा बदला दे रहा हूँ। उसमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। इस ऊंचाई को शीर्ष लंब भी बोला जाता है। ऊंचाई की जगह हम लोग शीर्ष लंब भी लिख सकते हैं। अब इसी पहले सूत्र की सहायता से हम लोग दूसरे सूत्र का निर्माण करेंगे। जैसे हमारे पास आ जाएगा समांतर चतुर्भुज का आधार निकालना है। हमको कुछ सवाल में आधार निकालने के लिए दिया जाएगा। क्या लिख देंगे? समांतर चतुर्भुज का आधार। इसमें आधार जब ज्ञात करना है तो जब आधार ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ऊंचाई को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये आधार इधर रह जाएगा और ऊंचाई इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। इसी प्रकार एक तीसरे सूत्र का उपयोग होगा। इसमें ज्ञात करना होगा समांतर क्षेत्रफल का ऊंचाई। समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई। जब ऊंचाई दिया रहेगा तो क्या करेंगे? ये ऊंचाई है, ये आधार पक्षांतर हो जाएगा तो क्षेत्रफल के नीचे आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर आधार। इस तीनों सूत्र की सहायता से प्रश्नावली 14.1 के सभी सवाल हल हो जाएंगे। तो हम लोग हल करते हैं सवाल नंबर 1 को। तो चलिए, ये हमारा सवाल नंबर 1 दिया हुआ है। इसमें ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हमको ज्ञात करने के लिए इस पहले नंबर सूत्र का उपयोग होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसमें लिख देते हैं हल। प्रथम हल 1 पहले का हल है। तो लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या है? आधार गुणित ऊंचाई। क्या लिख देंगे? आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे सवाल नंबर में, आधार कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो शीर्ष नंबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे उसका मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 गुणित 10। ये हमारा है, ये 15 है आधार और ऊंचाई है ये 10। इस मान को रख दिए तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 गुणा 150 सेंटीमीटर। क्या कि यहाँ पे सेंटी मात्रा जो इसका दिया हुआ है सेंटीमीटर है। 2 बार है, इसलिए हम इसको कर लेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमारे पहले सवाल का उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 वर्ग सेंटीमीटर। उसी प्रकार सवाल नंबर 2 है। तो सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें भी सेम सूत्र का उपयोग होगा।
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये लिख देते हैं यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सेम सूत्र का प्रयोग होगा, बराबर आधार गुणित ऊंचाई। हम ऊंचाई को शीर्ष लंब भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। यहाँ पे आधार की जगह लिख देंगे 90 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का गुणा करना है 8 से, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72। यहाँ लिख देंगे 72। और शून्य दिया हुआ था तो यहाँ शून्य लिख दिए। और यहाँ चूंकि सेंटीमीटर 2 बार दिया है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। कितना बार है, ये 1 है और ये 1 है, तो दोनों को जोड़ के लिख देते हैं कितना, 2। इसको हम लोग पढ़ते हैं 720 वर्ग सेंटीमीटर। अब अगला सवाल दिया हुआ है, तो सवाल नंबर 3 को बगल में हल कर दे रहा हूं। सवाल नंबर 3, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें भी निकालना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे दिया हुआ है हमारा आधार कितना दिया हुआ है, 120 है। तो यहाँ पे आधार की जगह लिख देंगे 120 गुणित ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15। यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे 15। तो फिर गुणा कर देते हैं। चलिए 15 का बाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 15 शून्य 15 दूनी 30, 8 में 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 15 कम 15 और 3 18, 1800। तो यहाँ भी सेंटीमीटर इसका मात्रक दिया हुआ है। जो मात्रक दिया रहता है उसी मात्रक को लिखते हैं। यहाँ सेंटीमीटर है, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग दूसरे भाषा में वर्ग सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, इस 2 को वहां पे हम लोग लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर। इसको पढ़ते हैं 720 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है, 1800 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पहले नंबर का लगभग 3 सवाल बन चुका है। अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगले सवाल को हल करने से पहले क्या किया जाए, सभी क्वेश्चन को मैं मिटा दे रहा हूं। अब सूत्र को मिट गया, उसको नहीं मिटाना था मेरे को, थोड़ा सा ये लिख देते हैं। ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज ये है, समांतर चतुर्भुज का आधार। तो हम सवाल नंबर 2 को देखते हैं, जिसमें मैं सवाल को नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट हल करूँगा। आप लोग किताब से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, तो यहाँ लिख देते हैं हल क्रमांक 2, मतलब प्रश्न 2 का हल है। इसमें दिया हुआ उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इसमें हमको क्या करना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका आधार 25 सेंटीमीटर है और शीर्षलंब 7 सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दिया हुआ है आधार और ऊंचाई। सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे, दिया है लिख देते हैं, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, आधार, आधार दिया हुआ है
26.5 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। और हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिख देते हैं क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लगा देते हैं हमारा सूत्र नंबर 1 को, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो दिया हुआ आधार गुणित शीर्ष लंब, लिख देते हैं आधार गुणित ऊंचाई। तो लिख दिया यहाँ पर आधार गुणित ऊंचाई, और जो मान दिया हुआ है उस मान को हम लोग लिख देंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है आधार में कितना दिया हुआ है 26.5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 26.5 सेंटीमीटर गुणित ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। और लिख देने के बाद गुणा कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे, 5 सथे 35 हो जाएगा। कि 5 का गुणा करेंगे, 7 का गुणा करेंगे 5 से, तो 5 सथे 35, 35 का 5 आ गया, 3 हासिल बचा। फिर 7 का गुणा करेंगे 6 बार तो कितना हो जाएगा 7 छक 42। पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 7 का पहाड़ा 6 बार, तो 7 छक 42 हो गया। 42 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 का 5 लिख दीजिए, शेष बच गया है 4। और उसके बाद 7 दूनी 14, फिर यहाँ 14 लिख देते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 18। क्योंकि हमें यहाँ पे दशमलव दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है, तो हमको गुणा करने से पहले दशमलव नहीं डरना है। दशमलव को हम लोग छोड़ देंगे और सामान्य गुणा की तरह ही गुणा करते हैं। और जो हमारा उत्तर आता है, गुणनफल जो प्राप्त होता है, पूरा हो जाने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ क्या डाल देंगे 1 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, और यह कितना हो जाएगा 784.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर हो चुका है। अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। अब सवाल उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हल क्रमांक 3। हल क्रमांक 3 जो दिया है लिख देते हैं। सवाल आप लोग देख लीजिएगा, पेज नंबर 185 का है। उस समांतर चतुर्भुज का आधार ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करना है और दिया हुआ है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 390 लिख दिए। और शीर्ष लंब अगला दिया हुआ है, शीर्ष लंब बराबर कितना है 26, यहाँ लिख देते हैं 26। अब हमारे पास दिया हुआ है आधार ज्ञात करना है तो हमारा जो है सूत्र नंबर ये पहला है, ये दूसरा है जिसमें आधार ज्ञात करना है, तो हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का आधार। तो यहाँ लिख देंगे समांतर चतुर्भुज
का आधार बराबर कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई दिया हुआ है। तो इस क्षेत्रफल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 390। यहाँ पर लिख देंगे 390 और ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 26, यहाँ लिख दिए 26। अब इसको काटना है, काट देंगे। जैसे इकाई में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है। जब इकाई में सम संख्या रहता है 2 से कटता है तो 2 से काट देंगे। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य 0। यहाँ पे कितना हो गया, 130। ये 13 और ये 13 कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 दहम 26। सॉरी, गलती कहाँ से हो गया, 2 1 यहाँ गलती हो गया है, थोड़ा सुधार देते हैं। 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2 हो जाएगा, हासिल बचा 2 9 18, 2 पंछे 10। और फिर यहाँ पे 13 है, 13 से काट देंगे। 13 एकम 13 और 6 बचेगा, फिर 13 पछे 65। तो काट दिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार हमारा जो आधार कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, काटने में कोई दिक्कत नहीं है। 2 एकम 2 किए, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, हासिल 1 बचा। तो यहाँ पे हो गया कितना, 19। तो 2 9 18, फिर 1 बचा तो हो जाएगा 10, 2 पंछे 10। फिर 13 से भाग कर देंगे, 13 एकम 13, फिर 6 बच जाएगा 195 में, और फिर 5 हो जाएगा, फिर 13 पछे 65। इस प्रकार हमारे पास कितना आ जाएगा, 15। तो हमारा सवाल नंबर 3 का आंसर कितना हो जाएगा, आधार 15 सेंटीमीटर। तो इसको मिटा देते हैं ताकि अगला सवाल हल कर पाए। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4। जिसमें दिया हुआ उस समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब ज्ञात करना है। तो दिया है, लिख देते हैं जो क्या क्या दिया है। इसमें हमको शीर्ष लंब ज्ञात करना है। शीर्ष लंब को ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया है 1200। वर्ग मीटर और आधार बराबर दिया हुआ है 60 मीटर। देख लीजिए, यहाँ पे शीर्ष लंब ज्ञात करना है। इसमें हम लोग सूत्र नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे लिख देंगे समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई या शीर्ष लंब भी। समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब
बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना है, ये 1200, यहाँ लिख देंगे 1200 वर्ग मीटर लिख सकते हैं, वर्ग मीटर इतना ही देते हैं, बटे 600, ये 0 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 शून्य शून्य, हमारा शीर्ष नंबर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, हम मात्रक दिया हुआ मीटर, इसलिए कितना हो जाएगा 20। इस प्रकार प्रश्नावली 14.1 का सभी हल हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो आप लोग को मिलता रहे और आप लोग सवाल देकर सीखते रहें।